कि साहब हम भ्रष्टाचार को दूर करेंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, जन लोकपाल बिल लाएंगे, परंतु आज उनका जन लोकपाल बिल शायद गुमशुदा हो गया। कहीं लिखा हुआ है संविधान में कि एक मुख्यमंत्री जो अरेस्ट हो गया वो जेल में रह के सरकार चला सकता है। दिल्ली में कहते हैं कि साहब दिल्ली के लोगों को हम नशा युक्त कर देंगे। दिल्ली में एक शराब की बोतल के साथ एक शराब की बोतल दी गई। मैं नहीं कह रहा, उनका अपना काम कहता है। ये रिश्वत देकर वोट कैप्चर करने का मामला है, ब्राइब का मामला है। क्या संविधान में कहीं ऐसा लिखा है कि आप किसी को पैसा देके वोट लेंगे? इस मामले में इलेक्शन कमीशन को, इनकी पार्टी को ब्रेक करना चाहिए, रोकना चाहिए। इनकी पार्टी का जो इनकी अनाउंसमेंट हो रही है उस दिल्ली, वो पैसा क्या केजरीवाल जी अपने घर से लाएंगे? केजरीवाल की हर बारी टॉफी नहीं चलेगी कि साहब मुझे तो मोदी जी फिर काम नहीं करने दे रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात का विराम करूंगा। जलको दिल्ली में आपका स्वागत है। यहाँ पर जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर तीनों ही प्रमुख पार्टियां यानी भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपनी तैयारियों में जुट गई है। पूरी दिल्ली में आपको बड़े बड़े होर्डिंग्स, इश्तिहार खबरों में और पोस्टर नजर आने लगे होंगे। आम आदमी पार्टी ने अपने 70 के 70 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और इस वक्त हम पालिका बाजार में मौजूद है। यहाँ के स्थानीयों से बातचीत करेंगे। बता दें कि ये नई दिल्ली विधानसभा सीट है। यहाँ से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं संदीप दीक्षित, जो कि शीला दीक्षित, जो कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है, उनके बेटे हैं। तो यहाँ के स्थानीयों से बातचीत करते हैं, उनकी तरफ चलते हैं। जी, क्या नाम है आपका? राजकुमार जी, चुनाव होने वाले हैं, क्या माहौल नजर आ रहा है और दिल्ली में क्या मुद्दे हैं? दिल्ली के मुद्दे पहले भी वही थे और आज भी वही हैं। जब केजरीवाल जी नहीं थे तो केजरीवाल जी उन्हीं मुद्दों को लेके चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली के बीच में आए, दिल्ली की जनता के बीच में, कि साहब हम भ्रष्टाचार को दूर करेंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, जन लोकपाल बिल लाएंगे, परंतु आज उनका जन लोकपाल बिल शायद गुमशुदा हो गया। और आपको याद होगा जब मार्च के महीने में अभी ये अरेस्ट हो गए थे शराब घोटाला में, तब से लेकर 2.5-3 करोड़ की आबादी को इन्होंने जो है अनाथ कर दिया। ये पढ़े लिखे हैं, IRS से निकले हुए अफसर हैं, परंतु संविधान का मजाक उड़ाना इनका पहला काम है। क्या कभी किसी सरकार का मुख्यमंत्री जेल में रहकर सरकार चला सकता है? संविधान में कहीं लिखा हुआ है? मैं मीडिया से जानना चाहता हूँ, कहीं लिखा हुआ है संविधान में कि एक मुख्यमंत्री जो अरेस्ट हो गया वो जेल में रह के सरकार चला सकता है? उन्होंने मुख्यमंत्री बदल दिया, एक महिला को कमान सौंपी। नहीं, मुख्यमंत्री उन्होंने नहीं बदला, मुख्यमंत्री नहीं बदला। उन्होंने जब 4-5 महीने रह गए जेल में, अपना मामला चलता रहा, दिल्ली की जनता अनाथ हो गई। दिल्ली का कोई मुखिया नहीं, 2.5-3 करोड़ की आबादी ये सोच रही थी कि हमारी जो समस्याएं हैं, सीवर की हैं, पीने के पानी की हैं और स्कूल की हैं, अस्पताल की हैं, सड़कों, वो तो है। वो कहते थे किसी ज़माने में कि हम दिल्ली की सड़कों को पेरिस बना देंगे, लंदन बना देंगे। वो दिल्ली की पेरिस की सड़कों को लंदन और पेरिस तो नहीं बना पाए, परंतु खुद उन्होंने अपना इतना विकास कर लिया, दिल्ली का विकास नहीं हुआ। चलो, आम आदमी पार्टी के नेता नहीं, आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है अरविंद केजरीवाल नहीं, तो फिर कौन उपयुक्त है? फिर सबसे बड़ी बात यह है, आज दिल्ली की जनता जाग चुकी है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का पब्लिक के बीच में आना तय है और दिल्ली विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का अब इंतजार कर रही है, क्योंकि बहुत कुछ केजरीवाल के बारे में जो सुना था वो शायद आज की तारीख में हम सुनना नहीं चाहते। सबसे बड़ी वजह क्या है कि एक और आप पंजाब में इलेक्शन होते हैं तो वहाँ कहते हैं साहब हम पंजाब को नशा मुक्त कर देंगे, दूसरी ओर दिल्ली में कहते हैं कि साहब दिल्ली के लोगों को हम नशा युक्त कर देंगे। दिल्ली में एक शराब की बोतल के साथ एक शराब की बोतल दी गई। मैं नहीं कह रहा, उनका अपना काम कहता है। साथ ही साथ में आपको मालूम होगा दिल्ली के अंदर कोरोना काल के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे बिगड़ गई। लोगों को एक जो कहते हैं जुकाम खांसी के लिए दवाई लेने के लिए भी कोई जाता था हॉस्पिटल के अंदर तो शायद वो घर वापस मुड़ के नहीं आता था।
और रह गई बसों की व्यवस्था ऐसी है, कहने को तो इन्होंने अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमें समय नहीं मिला, 2.5 साल नहीं, कोरोना आ गया, कोविड आ गया, उसके बाद मुझे जेल में डाल दिया गया। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनीत है। विनीत जी बैठिए। विनीत जी, चुनाव होने वाले हैं, तैयारी जोर शोर पे चल रही है पार्टियों की, भाजपा अभी पत्ते नहीं खोल रही है। जी, भाजपा की देखिए, हर पार्टी की अपनी अपनी पॉलिसीज होती है, अपनी अपनी स्कीमें होती हैं। भाजपा का अपना तरीका है, कांग्रेस का अपना तरीका है और आम आदमी पार्टी का अपना तरीका है। तो पत्ते तो जब खुलेंगे तब खुलेंगे। हम बस ये चाहते हैं कि अगर भाजपा अपना पत्ता खोलती है तो चीफ मिनिस्टर के लिए कोई ढंग का चेहरा सामने है, फिर पता चलेगा कि क्या होता है। क्योंकि हमारे पास है ना, भाजपा की तरफ से चीफ मिनिस्टर का चेहरा नहीं है कोई ढंग का। एक खबर आई है सूत्रों के हवाले से कि भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही दिल्ली में चुनाव लड़ेगी। हो सकता है कि स्मृति ईरानी को यहाँ पर कमान सौंपी जा सके। हो सकता है, ये पॉसिबल। ढंग का चेहरा है स्मृति ईरानी। हाँ, स्मृति ईरानी है और अच्छी लीडर हैं वो। ऐसी बात नहीं है कि वो अच्छी लीडर नहीं है, अच्छी लीडर है। वो तो यूपी वालों ने उनके साथ धोखा कर दिया, नहीं तो उन्होंने यूपी के लिए बहुत काम किया था। जी, तो यहाँ से जो कांग्रेस के प्रत्याशी है संदीप दीक्षित, जो कि शीला दीक्षित के बेटे हैं और जो मुख्यमंत्री रही है शीला दीक्षित दिल्ली की, वो कैसे? देखिए, संदीप दीक्षित जी केजरीवाल जी से तो लाख गुना अच्छे हैं। उनको तजुर्बा भी है, वो काम भी करते हैं। हमने उनका काम देखा है। उनकी मम्मी के टाइम पे, हमने शीला दीक्षित जी के टाइम पे दिल्ली में बहुत काम देखा है। तो केजरीवाल जी से तो लाख गुना अच्छे हैं ये संदीप दीक्षित जी। तो बार बार रिपीट क्यों हो रही है सरकार आम आदमी पार्टी की क्यों बन रही है? क्या जो रेवड़ियों की बात चलती है, रेवड़ियों की बात में दिल्ली की जनता आ जाती है? मैं आपको इसका एक कारण बताता हूँ। दिल्ली की जनता का कारण नहीं है। इस टाइम दिल्ली की जो रियल पॉपुलेशन थी ना, जो दिल्ली की, वो दिल्ली से जा चुकी है। जैसे यहाँ से क्या हुआ, मोस्टली क्या हुआ, बनिए यहाँ से दिल्ली से आज जा चुके हैं। पंजाबी जा चुके हैं, ब्राह्मण जा चुके हैं। मैं सारी जातियों के नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ जातिगत खेल होता ही होता है। दिल्ली में जो अब आके बसे हुए हैं, जिनके वोटर आई कार्ड बन रखे हैं, आधार कार्ड वगैरह बने हैं, वो क्या है, यूपी से आ रखे हैं, बिहार से आ रखे हैं, तमिलनाडु, मतलब ऑल ओवर इंडिया से आ रखे हैं। मुसलमान भी है जी, अनगिनत है, अनगिनत हैं। किसी भी एरिया में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सामने दिख जाएगा कि हाँ ये वही है। अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं उनके वोटर आईडी से नाम हटा रहे हैं। कुछ ऐसे हमारे है पार्टी के समर्थक है, पार्टी के कार्यकर्ता है। देखिए जी, जो गलत होगा उसका नाम तो हटेगा। अगर मैं भी गलत हूँ तो मेरा नाम भी हटेगा। तो यहाँ पे स्थानीय एक और है, क्या नाम है भैया आपका? जी, हम कुछ नहीं बोलते हैं, हम कुछ बोलेंगे। अच्छा, ये कुछ नहीं बोल। कुछ बात रह गई थी पर आपने पूरा सुना नहीं जी। अब वो दिल्ली के महिलाओं को पहले उन्होंने झांसा दिया कि हम 1000 रुपए देंगे, अब 2100 अब वो झांसा दे रहे हैं 2100 रुपए देंगे। ये रिश्वत देकर वोट कैप्चर करने का मामला है, ब्राइब का मामला है। क्या संविधान में कहीं ऐसा लिखा है कि आप किसी को पैसा देके वोट लेंगे? इस मामले में इलेक्शन कमीशन को, इनकी पार्टी को ब्रेक करना चाहिए, रोकना चाहिए। इनकी पार्टी का जो इनकी अनाउंसमेंट हो रही है उस दिल्ली, वो पैसा क्या केजरीवाल जी अपने घर से लाएंगे? दिल्ली के विकास का जो पैसा है उसको किस शय पर ये उन महिलाओं को वो पैसा देने जा रहे हैं? ये एक तरह का ब्राइब है। साथ ही साथ मैं एक बात और कहूँगा, 3 बार के चुनाव में जीते, पर तीनों बार जीतने के बाद एक ही नारा इनका रहा, जब भी किसी काम की कोई बात आती थी तो ये कहते थे, भाई मैं दिल्ली में 2-2 सरकारें हैं और मोदी सरकार जो है मुझे काम नहीं करने दे रही है। तो क्या आगे ये नहीं होगा कि चौथी बार चुनाव जीतने के बाद फिर ये नहीं कहेंगे कि साहब मुझे तो मोदी जी फिर काम नहीं करने दे रहे? इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात का विराम करूंगा। बढ़िया बोला आपने। यहाँ पे स्थानीय और है, उनसे और बातचीत की जानी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार गुप्ता है। मुकेश कुमार जी, अब ये कह रहे थे भाई साहब कि बढ़िया जा रहे हैं दिल्ली छोड़ कर। ना, ऐसा तो कुछ नहीं है कि दिल्ली छोड़ के जा रहे हैं। जो जिसकी जहाँ सेटिंग है वो अपना चला जाता है जी। वो ऐसा कोई मैटर नहीं है। क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? मुद्दे बहुत हैं। मुद्दे तो मैं यहाँ से आता हूँ, मैं मनीष सिसोदिया के क्षेत्र से आता हूँ, जहाँ मनीष सिसोदिया पड़पड़गंज जिसने जीतते हैं, वहाँ से आता हूँ। इतना गंदा पानी आता है, कोई सारा कचरा ही कचरा हो रखा दावा है। किया जा रहा है सीवरेज का पानी आ जाता है। हाँ बिल्कुल, सीवर का पानी आता है, इतना गंदा पानी आता है, इसका कोई जवाब नहीं। और ये कोई सुन के राजी नहीं,
कोई नहीं, ना एमएलए ना एमएलए ना निगम पार्षद, कोई सुन के राजी, ना गंदा पानी आता लेकिन है। आम आदमी पार्टी ने अब की बार अपने कई विधायकों की छुट्टी कर दी है, टिकट काट दी है। वो तो ये तो उलट पलट चलती रहती है, वो उलट पलट उसके लिए नहीं, वो जीतेंगे नहीं इसलिए गंदा पानी आ रहा है। वहाँ से जो इसको क्या नाम है मनीष सिसोदिया को हटाया है, वो इसीलिए हटाया है क्योंकि वहाँ से जीतेगा नहीं वो अच्छा, वो नहीं जीत पाएगा, तो इसीलिए वहाँ से हटा के सीट बदल दीजिए भाई, वह और कुछ नहीं है। तो ये सीटें बदलो। और क्या मुद्दा है? एक तो मुद्दा हो गया पानी का, स्वच्छ पानी नहीं आ रहा पीने का। पानी का नहीं है, सफाई और आम आदमी पार्टी वाले नेता दावा कर रहे हैं कि पानी मिल गया, बिजली मुफ्त मिल गई। कुछ नहीं मिला, कुछ 3400 रुपए का बिल आया हुआ है, 3400 का बिल आया हुआ है मेरा। तो अब की बार आम आदमी पार्टी नहीं तो कौन सी पार्टी? कांग्रेस, बीजेपी, मोदी जी, मोदी जी। मोदी जी आएंगे। एक और यहाँ पे है, लूडो खेल रहे हैं कुछ स्थानीय है। क्या नाम है आपका? राजेश गुप्ता। राजेश जी, कैसा रहने वाला है चुनाव? 2 महीने में चुनाव है। चुनाव में तो बहुत तब्दीली होंगी, ठीक है ना। ये केजरीवाल की हर बारी टॉफी नहीं चलेगी कि अभी तो वो फार्म भरवा रहे हैं। तो ये तो रेवड़ी नाम देते हैं, आप ट्रॉफी नाम दे रहे हैं। हाँ, वो टॉफियाँ ही बांट रहे हैं आजकल, क्योंकि क्रिसमस आ रहा है ना, वो कैंडी बांट रहे हैं आजकल। ठीक है कि जी अभी मेरा प्रस्ताव पास होगा, अभी 1000 रुपये दे रहा हूँ, मैं जीत जाऊँगा तो मैं फिर 2100 रुपये कर दूंगा। ये फ्री के कई देश आपने देखे हैं जो फ्री के ऊपर चल रहे थे, आज उनकी क्या हालत है। कर्ज हो गया है काफी दिल्ली सरकार। हाँ, तो ये इंसान को समझना चाहिए। आप खुद अपना परिवार नहीं पाल सकते तो फिर तो इससे डूब जाना तो पड़ता है। आम आदमी पार्टी नहीं तो बीजेपी या कांग्रेस? सर आना पूरे बहुमत से कोई नहीं है, ठीक है। एक तिहाई चांसेस हैं जो बीजेपी के, लेकिन अभी ये कहते हैं कि कांग्रेस और आम आदमी अलग अलग है। ये अरगंडा मैं आपको दिखा दूंगा रिजल्ट आने के बाद में, ये फिर समझौता करके फिर सरकार बनाएंगे। गठबंधन में थे, अब कह रहे हैं कि हम नहीं हैं। हाँ, ये फिर दोबारा गठबंधन करेंगे। अच्छा, भरोसा नहीं है इनका? 1% भरोसा नहीं है, वो पप्पू जी का ना इनका। तो खैर अब देखते हैं कि दिल्ली में क्या कुछ तस्वीर देखने को मिलती है। समय अब काफी कम बचा है, नेता अपना पूरा जोर लगा रहे हैं अड़ी से लेकर चोटी तक। नतीजे क्या देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी मिले कह रहे थे कि अब की बार हम परेशान हैं और जो मुद्दे हैं यहाँ पर उसे हमें जूझना पड़ रहा है। स्वच्छ पानी नहीं आ रहा है, गड्ढे हैं, सड़कें खराब है, प्रदूषण है, तो बहुत कुछ अपनी राय बता रहे थे। बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।